हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा एक कॉमिक्स सेंस के थ्रू। आप लोगों ने अगर मोटू पतलू शो देखा होगा तो आप इन कार्टून कैरेक्टर्स को ज़रूर जानते होंगे। इसमें मोटू जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है और पतलू जो है थोड़ा दिमाग चलाता है और माइंड ही इसका मेन स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोटू ने रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट रख के कैसे एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट की, और पतलू जो इतना दिमाग लगाता है वो इस डिफरेंस को नहीं समझ पाया, और कैसे इन दोनों के पोर्टफोलियो में सेम इन्वेस्टमेंट के बाद भी इतना डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मोटू की फाइनेंशियल प्लानिंग। मोटू ने हम लोगों को बुलाया और कहा कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं 33 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो आप मेरी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। तो हमने मोटू के लिए उसकी 60 ईयर्स की प्लानिंग बना के दी है। हमने उसको बोला है कि आप 20,000 रुपीज़ की SIP कीजिए। SIP में आपको मंथली 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में सेव करने हैं। मोटू की एज अभी 33 ईयर्स है, तो 60 ईयर्स होने के लिए भी उसके पास 27 ईयर्स हैं। तो वो 27 साल तक 20,000 रुपये हर महीने जमा करा सकता है म्यूचुअल फंड में। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 64.8 लाख। तो अब मोटू का क्वेश्चन था कि अगर मैं 65 लाख रुपए के आसपास आपको दे रहा हूँ, मार्केट में लगा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना पैसा होगा 60 साल के बाद। तो हमने मोटू को बताया कि उसके पास कुछ 26 करोड़ के आसपास होगा। ये सुनकर मोटू बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो उसके हाथ में बहुत सारे समोसे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मोटू ने सारे समोसे खा लिए, हमें एक भी समोसा नहीं मिला। खैर, ये तो मजाक की बात है। अब देखते हैं मोटू की आगे प्लानिंग क्या थी। मोटू ने हमसे बोला कि आप मुझे 26 करोड़ रुपए एक साथ दे सकते हैं, या मुझे कुछ जो ज़रूरत का अमाउंट है वो लेना चाहिए और बाकी अमाउंट मार्केट में रखना चाहिए। तो हमने उसको बताया कि आप अगर 5 लाख रुपए हर महीने मार्केट से लेते हैं और बाकी का फंड्स मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी नॉन रिस्की फंड में जिसकी रिटर्न 10% के आसपास होगी अगले 20 साल के लिए, तो आपका टोटल जो विड्रॉल होगा वो अराउंड 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से अगले 20 साल में अराउंड 12 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। राइट। तो आपको 12 करोड़ रुपए आप मार्केट से निकाल सकते हैं। तो उसने पूछा अगर मैं 12 करोड़ रुपए निकाल दूंगा उसके बाद उस फंड की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ कैलकुलेशन के बेस पे हमने उसको बताया कि ये अराउंड 150 करोड़ रुपए के आसपास हो गए, जो आप अपने फैमिली मेंबर को या अपने बेटे को या बेटी को दे के जा सकते हैं। तो मोटू इस प्लानिंग से बड़ा खुश हुआ और उसने फटाफट 20,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, मोटू से 20,000 रुपये की SIP कराने के बाद मोटू ने हमें सजेस्ट किया कि आप पतलू से, मेरे दोस्त से बात कीजिए। उसकी भी मेरी तरह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो दोनों भाई का फंड्स अच्छे हो जाएंगे। तो फिर हम पतलू के पास मिलने के लिए गए। पतलू बहुत समझदार इंसान है। कार्टून में भी अगर आपने देखा होगा, पतलू को बहुत ही माइंड यूज़ करता है। पतलू को हमने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पतलू ने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मार्केट में पैसा डूब भी सकता है। और पतलू ने हमारे साथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट किया बैंक में। हमारे समझाने के बाद भी वो नहीं माना और उसने फिक्स डिपॉजिट में ही मोटू की तरह 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसकी एज भी 33 ईयर्स थी, उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड भी 27 ईयर्स था, उसकी भी टोटल इन्वेस्टमेंट 64.8 थी। लेकिन उसकी जो फ्यूचर वैल्यू बन रही थी वो सिर्फ 1.9 करोड़ यानी 2 करोड़ के अराउंड थी। जबकि अगर आपको याद हो, मोटू की जो फ्यूचर वैल्यू थी वो 26 करोड़ के आसपास बन रही थी। खैर, पतलू ने हमें कोई समोसे नहीं खिलाए, लेकिन हमने उसको बताया कि मोटू के 26 करोड़ रुपए बन रहे हैं, तो भी वो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था।
सेम हमने उसको एडवाइस किया कि आपका जो फंड है 1.9 करोड़, उसमें से हमें 1 लाख रुपए पर मंथ आपको देंगे, क्योंकि आप 5 लाख रुपए तो नहीं ले सकते मोटू की तरह, लेकिन हम 1 लाख रुपए आपको देंगे। आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 7% होगा, और जो पीरियड होगा वो 20 ईयर्स होगा, और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो अराउंड 2.4 करोड़ होगी। तो मोटू इस सब में खुश था, और हमने भी उसका 20,000 रुपये का फंड एफडी में स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको मोटू और पतलू के फाइनेंशियल प्लानिंग का डिफरेंस दिखाता हूँ। दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। मोटू रिस्क लेना चाहता है, इसलिए उसने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20,000 म्यूचुअल फंड में डाला। पतलू बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% एफडी में डाला। तो अब देखते हैं दोनों का क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं। तो अगर देखें, मोटू ने इन्वेस्ट किया है एसआईपी में, पतलू ने इन्वेस्ट किया है एफडी में। दोनों ने सेम 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड भी 27 ईयर्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट भी सेम है 64.8। लेकिन फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मोटू की जो इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू है वो 26 करोड़ रुपए है 20% की रिटर्न के साथ। जो पतलू की रिटर्न है वो 1.9 करोड़ है 7% की रिटर्न के साथ। मोटू की ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़्यादा है, कॉर्पस ज़्यादा है उसका, तो उसने 5 लाख रुपए मंथली विड्रॉल किया है 60 साल के बाद, जबकि पतलू सिर्फ 1 लाख ही कर पाया है। अगर दोनों 20 साल तक विड्रॉ करते हैं तो मोटू 12 करोड़ के आसपास निकालता है मार्केट से, जबकि पतलू सिर्फ 2.4 करोड़ रुपीस निकालता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें अगर 80 की एज में, तो मोटू के पास अभी भी 152 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि उसका पूरा पैसा मार्केट में लगा हुआ था और वो सिर्फ 5 लाख रुपए की लमसम अमाउंट निकाल रहा था। बाकी का अमाउंट उसका 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि हमने उसका रिस्की फंड से निकाल के हाइब्रिड फंड में डाल दिया, जिसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में रहता है तो मैक्सिमम पोर्शन आपका डेट में रहता है। पतलू का अभी भी बाकी का फंड एफडी में लगा हुआ था, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सिर्फ 2.4 करोड़ रुपीस है। ये हमने जो अभी एग्जिस्टिंग 2024 में एफडी के रेट चल रहे हैं और मार्केट जो रिटर्न दे रहा है, उसके बेस पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये फिगर फ्यूचर में वेरी कर सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने कोशिश की है मोटू और पतलू के थ्रू ह्यूमन बीइंग के माइंडसेट को समझने की। जो इंसान लाइफ में रिस्क लेता है वही काफ़ी बड़े काम कर पाता है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा पाता है, काफ़ी अच्छी जॉब कर पाता है। जो इंसान लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहता है, उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत कम होता है, और वो शायद लाइफ में वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता जो रिस्क लेने वाला बंदा कर पाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा अकाउंट है वो CA अंकित कुमार सिंघल के नाम से बना हुआ है। बाकी आपको कोई क्वेरीज हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्कशन करने से ही डाउट्स क्लियर होते हैं। आपकी अपनी एजम्पशन के बेसिस पे आप जो माइंडसेट रखेंगे वो हो सकता है कि हमसे डिस्कशन करके काफ़ी हद तक ओपन हो जाए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।